Very good morning to all of you. टॉपिक इज डिजिटल मार्केटिंग. सुमित जैन चैनल में आपका स्वागत है. टुडे आई विल डिस्क्राइब द टॉपिक अबाउट द इवोल्यूशंस ऑफ मार्केटिंग. ये होती क्या है, और आई विल ऑल्सो डिस्क्राइब द 7 एरा ऑफ इवोल्यूशन मार्केटिंग्स. साथ में हम जस्ट समराइज करेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है इस ड्यूरेशन में. ये भी हम इस चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे. सो now let's start the evolutions of marketing. Evolution of marketing, how marketing has become marketing as we understand it and apply its practice today. ठीक है ना. तो मार्केटिंग कैसे मार्केटिंग बना एज वी अंडरस्टैंड इट, जैसा कि हम जानते हैं अच्छी तरह से, एंड अप्लाई इट प्रैक्टिस टुडे. और ये जो मार्केटिंग के जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई करते ही हैं. ठीक है ना. तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इस मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता है. ठीक है. तो हम ही नहीं, मतलब यहाँ के अपने यहाँ के बच्चे भी करते हैं, यहाँ तक कि हमारे यहाँ की जो लेडीज है, तो घर के जो लेडीज है वो भी कहीं ना कहीं इस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को समझती और उसको अप्लाई करती है. बिजनेसमैन के अलावा ये लोग भी करते हैं. ठीक है. तो मार्केटिंग इज एडवर्टाइज, हम ये कह सकते हैं. मार्केटिंग इज सेल्स, या फिर हम ये पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि मार्केटिंग इवेंट के लिए जो स्पॉन्सरशिप लेने का काम होता है उसे भी हम मार्केटिंग कहते हैं. जैसे आई विल यूज सम स्मॉल एग्जांपल्स ऑफ द मार्केटिंग नाउ. कि इफ यू एनी कंपनी या कंपनी वांट ऑर्गेनाइज एनी इवेंट, ठीक है, देन रिक्वायर स्पॉन्सरशिप फॉर दिस इवेंट. सो आर दिस इज वन ऑफ द मार्केटिंग. दिस इज वन ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट नाउ. मतलब हम क्या करेंगे, कोई भी इवेंट बनाए करेंगे कॉलेज के अंदर या फिर किसी कंपनी के अंदर होते हैं, तो स्पॉन्सरशिप बाहर लाते हैं, वो भी अपनी मार्केटिंग करते हैं, हम भी अपनी मार्केटिंग करते हैं थ्रू दिस इवेंट. इफ यू आस्क टू एनी बिजनेसमैन पर्सन व्हाट इज द मार्केटिंग, है ना, यदि आप मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट पूछेंगे किसी बिजनेसमैन से, तो वो अपना ही एक मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट बताएगा. हर एक के अपने व्यूज होते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के लिए. तो हर एक का ऐसा कोई कॉमन कॉन्सेप्ट नहीं है कि सब एक पॉइंट कॉमन कॉन्सेप्ट है. हर एक के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं प्रमोशंस करने के, एडवर्टाइज करने के, मार्केटिंग करने के. हर एक के अपने अपने तरीके हैं और वो उन्हीं तरीकों को आपको एक लिस्ट बताएगा कि इस तरह से मार्केटिंग की जानी चाहिए. ठीक है. तो एवरी पर्सन हैज अ मार्केटिंग मीनिंग चेंज. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ. टुडे मार्केटिंग इज अ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल्स और या प्रीवियस मार्केटिंग. आप ये समझ सकते हैं कि जो अभी की जो मार्केटिंग है वो बहुत अलग टाइप की मार्केटिंग है. जो प्रीवियस मार्केटिंग होती थी आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले, या और बहुत बहुत साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल, 500 साल पुरानी जो मार्केटिंग चलती थी, उस मार्केटिंग से अभी की मार्केटिंग में बहुत चेंजेस आ चुके हैं, है ना. और वो बहुत अलग टाइप की है, और आगे भी जो ये मार्केटिंग की जो कॉन्सेप्ट है वो भी चेंजेस होने वाले हैं. ठीक है. तो इस मार्केटिंग के लिए हमें बहुत अलग अलग तरीके मिलेंगे. ठीक है. तो हम इसे ही हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से इवोल्यूशंस कहते हैं. क्या कहते हैं, इवोल्यूशन. मतलब कहीं ना कहीं उसके जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं बहुत चेंजेस हुए हैं, तब जाके हम इस मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पर पहुंचे हैं. ठीक है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इवोल्यूशन. सबसे पहले समझते हैं कि इवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है. इवोल्यूशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग बाय ग्रेजुअल चेंजेस. ठीक है. मेन क्या है, ग्रेजुअली जो चेंजेस, धीरे धीरे जो चेंजेस हो रहा है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में, उसे हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशंस कहते हैं. तो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग में जो इवोल्यूशंस आए हैं, जो ग्रेजुअली चेंजेस हुए हैं, धीरे धीरे जो चेंजेस हुए हैं, वो क्या है उसके बारे में हम समझते हैं. टोटल 7 एरा या स्टेजेस हैं जिसकी वजह से मार्केटिंग में इतने इवोल्यूशन आ गए हैं. ठीक है. तो फर्स्ट है ट्रेडिशनल एरा. ठीक है. तो ट्रेडिशनल एरा जो था बिफोर 1850s के पहले का जो ट्रेडिशनल एरा था वो है ट्रेडिशनल एरा. ठीक है. हम उसके बारे में बात कर रहे हैं अभी. क्लियर है. तो दिस एरा वाज डिफाइंड बाय सिंपल हैंड क्रिएटेड प्रोडक्ट. अ हाउसहोल्ड would produce and consume what they needed and so little marketing was needed. उस टाइम मार्केटिंग करने की इतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग थे, एक तो पब्लिक कम थी, ठीक है ना, और गांव के अंदर रहते थे. तो वहाँ पे क्या होता था, जो भी जो भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती थी एक लिमिटेड में होती थी. मतलब अभी जैसा आप चल रहा है ना कंपनी का, क्या एक होड़ सी लगी मार्केटिंग की, तो ऐसी होड़ नहीं थी. ठीक है. तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीके की मार्केटिंग थी. घर पे जो घर के जो बनाए हुए थे प्रोडक्ट थे वो क्या करते थे, मार्केट में बेचते थे. ठीक है ना.
और उसी पर्टिकुलर एरिया में बिकता था। हाउस होल्ड वॉल प्रोड्यूस एंड कंज्यूम व्हाट दे नीडेड, जो आवश्यकता थी उसके हिसाब से उसको कंज्यूम किया जाता था। एंड सो लिटिल मार्केटिंग, दैट टाइप ऑफ द मार्केटिंग इज वेरी लिटिल नाउ। ठीक है, इसे भी कहते हैं ट्रेड एरा में। एक वन मोर पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि उस ड्यूरेशन में ना मशीन थी और ना ही पीपल के पास जो था डिड नॉट गो टू द फैक्ट्रीज, की फैक्ट्री नहीं थी तो फैक्ट्री भी नहीं थी उस ड्यूरेशन में, और टू वर्क फॉर जॉब्स। तो उस ड्यूरेशन में एक था बाटर सिस्टम था। जो बाटर सिस्टम ये था कि एक्सचेंज द थिंग टू थिंग्स, मतलब आदान प्रदान करना किसका, थिंग से थिंग्स का। तो सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। उस ड्यूरेशन में जो अगर डॉक्टर थे या फिर वेदराज जी थे, वहाँ पे लोग क्या करते थे, उनसे पास जाते थे कोई भी गांव वाले और अपना इलाज कराते थे और उसके बदले में वो घर से कुछ अनाज दे देते थे उनको। तो इस तरह से क्या होता था, एक्सचेंज होता था थिंग्स से थिंग्स का। ठीक है, और उस ड्यूरेशन में कुछ पॉइंट आए थे, एक्सप्लोर होना, एक्सप्लोरेशन। दिस मार्केटिंग वॉज कॉल्ड एक्सप्लोरेशन, by seeing what the other is producing and that will benefit me, and this is the era। तो इस ड्यूरेशन में क्या था कि वही चीज़ को प्रोड्यूस करते थे जिससे बेनिफिट्स हो और लोग खरीद भी लें। मतलब एक लिमिटेड एरिया था, तो लिमिटेड वर्क होने की वजह से क्या रहा था कि वहाँ पे लोग लिमिटेड ही वर्क कर रहे थे, मतलब इंटरेस्ट की चीज़ों को ही प्रोड्यूस कर रहे थे और उसी को क्या कर रहे थे, वो बेच रहे थे या एक्सचेंज कर रहे थे जो भी अब प्रोडक्शन हो रहा था। उसी ड्यूरेशन पे हमने एक्सप्लोर किया था गैस को, कोयले को, और गोल्ड को भी उसी ड्यूरेशन में एक्सप्लोर किया था, जिसका उस ड्यूरेशन में सिल्वर कोइन या फिर गोल्ड कोइन चलते थे, तो उसी ड्यूरेशन में ये सब चीज़ एक्सप्लोर की गई थी। ठीक है ना, तो दिस इज अ ट्रेडिशनल एरा। नेक्स्ट वन इज अ प्रोडक्शन एरा। प्रोडक्शन एरा क्या है? अब प्रोडक्शन एरा की क्यों जरूरत पड़ी? प्रोडक्शन एरा जो था ये था 1860 से लेके 19 के तक था, जो कि इसके जब हमने देखा कि ट्रेडिशनल एरा में बहुत चेंज, ट्रेडिशनल एरा के बाद क्या है, प्रोडक्शन एरा। उसमें उस ड्यूरेशन में क्या प्रोडक्शन चालू हुआ, ठीक है, फैक्ट्री लगी, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ हुई। उसके बाद ही क्या हुआ, ये सब चीज़ें प्रोडक्शन एरा का युग स्टार्ट हुआ, ये बोलते हैं ये फेज स्टार्ट हुआ। प्रोडक्शन एरा क्या होता है? प्रोडक्शन एरा द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मास प्रोडक्शन, फ्यू प्रोडक्ट एंड लिटिल कॉम्पिटिशंस। मतलब यहाँ क्या हुआ है कि इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन हुआ, मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री आई है और मास प्रोड्यूस किए गए, मतलब उस ड्यूरेशन में मास को बनाया गया है। एंड फ्यू प्रोडक्ट्स, पर उस ड्यूरेशन में प्रोडक्ट क्या थे, फ्यू ही बनते थे, और वहाँ पे उस ड्यूरेशन में कॉम्पिटिशन भी क्या थी, बहुत ही लिटिल थी। क्या थी? लिटिल कॉम्पिटिशन थी। और उस ड्यूरेशन में क्या करते थे पीपल, जो भी यूजर थे या जो भी पीपल थे, जाके वहाँ पे क्या करते थे, जॉब पर, जॉब उनको वहाँ पे मिला है, उस ड्यूरेशन में उनको जॉब मिला है और उन्हें क्या करा, वहाँ पे जाके उस कंपनी के अंदर जॉब की है। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि ये जो एरा था 1850 से लेके 1920 तक का एरा था ये। और इस पीरियड में क्या हुआ है कि फैक्ट्रीज लगी, जैसे हम बता दिए, मशीन इंस्टॉल हुई है, पीपल जैसे फैक्ट्री के अंदर पीपल गए हैं काम करने के लिए, और साथ ही साथ मैं ये कह सकता हूँ कि इस ड्यूरेशन में इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन एंड गेन हुआ है प्रॉफिट फ्रॉम द कस्टमर्स। मतलब लोगों को कुछ अवेयरनेस होने लगी, कुछ नए नए प्रोडक्ट्स मिले तो लोग को अट्रैक्ट हुए इसकी तरफ, उसकी वजह से क्या हुआ, लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने लगे। ठीक है, तो ये था प्रोडक्शन एरा, लिटिल कॉम्पिटिशन एंड फ्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ सेल्स एरा, जो इसका जो ड्यूरेशन था 1920 से लेके 1950 का था, जो द फोकस वाज ऑन पर्सनल सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। मतलब आप जानते हैं कि और सेल्स सीन एज द मेजर मींस फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब तक हमने जो देखा था वो प्रोडक्शन एरा था, जिसमें हम क्या कर रहे थे, मास प्रोडक्ट कर रहे थे, और जो भी रिलेटेड जो हम मिनिमम मास को प्रोडक्ट कर रहे थे, मतलब जो इंटरेस्टेड जो मास होता है उसी को प्रोडक्ट किया जा रहा, प्रोड्यूस किया जा रहा था। बट अब हमारा ध्यान क्या हुआ, सेल्स पे हुआ, कि सेल्स को कैसे इंक्रीज किया जाए और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो और दूर दूर तक जाए, और दूर देशों में भी जाए या फिर कंट्री में भी, दूर स्टेटों में भी जाए, और जिससे हमारा प्रोडक्ट्स बढ़े और हमारा स्टेट को भी गेन हो, मतलब प्रॉफिट भी गेन हो। ठीक है, तो ये फोकस कब हुआ, सेल्स एरा में हुआ, जो 1920 से लेके 1950s के जो बीच का जो एरा था उसमें हुआ। तो इसमें क्या था, मेन पर्पस यही था
कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना, अब सेल्स को बढ़ाया कैसे जाए, पॉइंट तो वही था कि सेल्स को बढ़ाया कैसे जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ा कि हमको मार्केटिंग करनी पड़ी। तो मार्केटिंग कैसी हुई कि प्रोडक्ट तो रेडी हो गया, तो हमको जरूरत पड़ी सेल्स पर्सन की, या बोलो सेल्स मैनेजर, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, वो जो सेल्स पर्सन थे या जो सेल्स मैनेजर थे, उनको हमने क्या दी, ट्रेनिंग दी रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स, कि प्रोडक्ट है क्या, ठीक है ना। और उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जब उसको गेन हो गई सेल्स पर्सन को, उसके बाद उसने क्या किया, उसे मार्केट में सेल्स करना शुरू किया। तो अब उसने क्या करा, मार्केट में गया और वहाँ पे जो कस्टमर थे उनको भी उस प्रोडक्ट का डेमो दिया, और डेमो देने के बाद क्या किया, उस प्रोडक्ट को उनको बेचना शुरू किया। इस तरह से क्या हुआ, ये सेल्स एरा इंक्रीज होता चला गया, और इससे क्या हुआ, कंपनी को क्या हुआ, प्रॉफिट भी हुआ और प्रॉफिट बढ़ने लगा। मतलब हमने क्या करा, सिंपल सी बात है, सेल्स पर्सन को हायर किया इस चीज़ के लिए, क्योंकि हर कोई हर काम नहीं कर सकता है, ठीक है ना। प्रोडक्शन वाला काम प्रोडक्शन ही कर सकता है, सेल्स जो करने वाले होते हैं वो अलग होते हैं, वो उनको सेल्स को लेके, मतलब प्रोडक्ट को लेके जाते हैं मार्केट में और उसको सेल्स करते हैं, और सेल्स के लिए उसको मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग जो भी उनको करना पड़ता है, मतलब डेमो देखिए वो उस प्रोडक्ट को वहाँ पे सेल करते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज अ मार्केटिंग एरा। अब मार्केटिंग एरा क्या था, 1950 से लेकर 1960s के जो बीच का एरा था वो क्या था, मार्केटिंग एरा था, क्लियर है। तो कस्टमर ओरिएंटेशन इज रिप्लेस द हार्ड सेल ऑफ द सेल्स लीड। मतलब कस्टमर ने क्या किया, उस जो ये क्या कस्टमर ओरिएंटेशन था, मतलब जो सेलिंग जो होती थी हार्ड हो गई थी उस ड्यूरेशन में, ठीक है। तो determinations of the needs and want of customer before introducing products or services। मतलब कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विस को इंट्रोड्यूस करने से पहले हमको क्या करना पड़ता था, फाइंड आउट क्या कस्टमर उस ड्यूरेशन में कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट बने, लॉन्च हो और वो बहुत तेजी से क्या हो जाए, मार्केट में क्या हो जाए, बिक जाए, ठीक है ना। ये वो था, कौन सा ड्यूरेशन था, 1950 से लेके 1960 का जो ड्यूरेशन था मार्केटिंग एरा का था, जिसमें हमने प्रोडक्शन पे ध्यान दिया, सेलिंग पे ध्यान दिया। ये दो चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स जस्ट नॉट अ मार्केटिंग, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट तो थी। इसके अलावा क्या हो सकता था, वी ऐसे हुए ब्रांडिंग, तो हम किसको फोकस करने लगे थे, ब्रांडिंग पर, मतलब एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रोशर पर, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कि पेपर में, अभी भी आप देख सकते हो कई बार इससे इश्तिहार आते हैं, या बोलते हैं तो एडवर्टाइज करते हैं मैगजीन में, कई आप देखते हो एडवर्टाइज करते हैं लोग, और टेम्पलेट बांटते हैं, ब्रोशर्स बांटते हैं, या आप देखते हैं कई बार कि आप होटल में जाते हैं तो पहले से एक ब्रोशर बना होता है, या फिर कई बार आपके पास घर पे ही कोई ब्रोशर्स आ जाते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट इतने इतने रुपीज़ का है, आप चाहो तो ऑनलाइन बुला लो, या फिर कहीं अपना अलग अलग तरीके से देखें। तो वही तरीका था वहाँ पे ब्रोशर डिज़ाइन करने का, जिससे क्या हो, लोगों को क्या क्यूरियोसिटी बढ़े, और क्या नया प्रोडक्ट आया उनको इन्फॉर्मेशन हो ब्राउज़र के थ्रू, और वो अपने को डिलीवर कॉल कर सके, और या फिर उस प्रोडक्ट को ले सके। तो अलग अलग तरीके की उस ड्यूरेशन में मार्केटिंग चालू हुई थी, मतलब ब्रांडिंग भी चालू हुई थी, और इसे हम क्या कहते हैं, एक ब्रांडिंग मार्केटिंग कहते थे। मार्केटिंग एरा का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये ब्रांडिंग। द बाय वन गेट वन फ्री भी कई ऑफर्स आए हैं, इट स्टार्टेड अराउंड दैट टाइम्स, एंड द टाइम मार्केटिंग इज कॉल्ड अ ब्रांड डेवलपमेंट। मतलब यहाँ क्या किया हमने, ब्रांड को डेवलप किया है, वो जो भी हमारे ब्रांड थे उसको डेवलप किया, और कई अलग अलग ऑफर्स भी उसमें हमने शो किए थे, ठीक है। तो दिस इज फॉर मार्केटिंग एरा 1950 टू 1960s। नेक्स्ट वन इज अब आया मार्केटिंग कंपनी एरा, जो इन बिटवीन था 1960 टू 1990s, ठीक है ना। किसके बीच में था ये मार्केटिंग एरा, 1960 से लेके 1990s के बीच में। अब इन बीच में क्या हुआ कि जो भी अब प्रोडक्शन भी हो रहा था, सेटिंग भी हो रही थी और ब्रांडिंग भी हो रही थी, और हर एक के अलग अलग कॉन्सेप्ट चल रहे थे। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बोला कि एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, और एक टेबल पे, इन लोगों ने क्या करा, एक टेबल पे सभी जो भी थे टीम वर्क डिजाइन की, सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक टीम वर्क डिजाइन की, फाइनेंशियल सेल्स वालों ने, मार्केटिंग वालों ने, क्रिएटिविटी वालों ने, जो भी इनोवेशन हो रहा था इन सब ने एक मिलके एक टीम डिजाइन की, और टीम डिजाइन करने का ये था पर्पस, सेम टेबल पे आ गए ये लोग टुगेदर इन सेम टेबल, एंड दे डिसाइड दैट इफ आवर कंपनी वांट टू बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। क्या है ये बेस्ट, अगर हम कंपनी को बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी देते हैं तो वी हैव टू वर्क टुगेदर, हमको क्या करना पड़ेगा, काम साथ में करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो काम साथ में करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हमको एक कस्टमर की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, कस्टमर सोचता क्या है, कस्टमर की व्यूज क्या है, और हम कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट कैसे बेचें,
ठीक है ना। तो इनने क्या क्या एक स्ट्रेटेजी बनाई, बिगेन टू सिट टुगेदर एंड इट इज कॉल्ड अ मार्केटिंग कंपनी। और ये स्ट्रेटेजी ये थी कि कस्टमर की जो वांट्स थी उसको लें और जिससे हम उसकी स्ट्रेटेजी समझ लें कि क्या चाहता है। कि हर एक कस्टमर के अपने अपने व्यूज होते हैं लेने के, प्रोडक्ट्स को खरीदने की। जरूरी नहीं हर कस्टमर खरीदे। तो हर एक कस्टमर के हिसाब से एक स्टडी डिजाइन की कि इन प्रोडक्ट को किस तरह से बेचा जाए, किस तरह से मार्केटिंग की जाए, जिससे कि कस्टमर एक ही बार में उस प्रोडक्ट को खरीदे। ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड अ मार्केटिंग कंपनी एरा स्ट्रेटेजीज। नेक्स्ट वन इज अ रिलेशनशिप एरा। ये ड्यूरेशन था 1990 से लेके 2000 के बीच में। अब देखो सेलिंग भी हो गया, प्रोडक्शन भी हो गया, ब्रांडिंग भी हो गई। अब कंपनी ने क्या सोचा, कंपनी ने सोचा क्यों ना हम कस्टमर से एक रिलेशनशिप बना लें, तो जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और क्या बढ़ जाए, मतलब इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी। द कंपनी स्टार्टेड द जर्नी टुवर्ड द प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, इसकी तरफ बढ़ गई प्रॉफिटेबिलिटी एंड गोइंग टू 1990s द कंपनी फोन। और अभी तक वही चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट अभी भी चल रहा है। रिलेशनशिप वगैरह तो आज भी है, खत्म नहीं हुआ, आज भी कंपनी अपनी मेंटेन करती है रिलेशनशिप्स को एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स। सो we found out that because the customer has more options, only selling and branding are not working for us. तो क्या कंपनी के आपके कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शन थे, क्योंकि उस ड्यूरेशन में इंडस्ट्री बहुत सारी ओपन हो गई थी और अब अलग अलग टाइप की वेराइटीज आ रही थी। जैसे आप टी शर्ट की बात करो, टी शर्ट में बहुत सारी वेराइटीज आ रही थी, या फिर डिवाइसेस की बात करें, डिवाइसेस में अलग अलग वेराइटीज आ रही थी। तो कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे अपनी रिक्वायरमेंट से परचेज करता था। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ सिचुएशन में देखा गया कि हम कस्टमर से रिलेशनशिप कैसे बनाएं और कौन कौन से ऑप्शंस को ओपन किया जा सकता है उनके, जिससे कि कस्टमर्स हमारे कांटेक्ट में रहे और लॉन्ग टर्म तक रहे। और साथ ही साथ जब वो लॉन्ग टर्म तक रहेगा तो क्या करेगा, एक रिलेशनशिप को मेंटेन भी करेगा। तो सेलिंग एंड ब्रांडिंग don't work, so what the answer? The answer was the relationship. The company decided to build a strong relationship with the customers so that they can becoming our long term customer, which is called a relationship. तो हम इसे क्या कहेंगे, रिलेशनशिप एरा कहेंगे। क्लियर है। मतलब सिंपल सी बात है कि आपको कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म डिजाइन करना है, जिससे कि वो आपकी कई लॉन्ग टर्म तक गाड़ी खरीदे या जो भी आपके मार्केट प्रोडक्ट्स क्या है उसको खरीदे। जैसे फॉर एग्जांपल आज भी हीरो होंडा के जो लोग हैं, व्हीकल जो खरीदने वाले हीरो होंडा की गाड़ी पसंद करते, तो हीरो होंडा की ही गाड़ी पसंद करते, वो हीरो होंडा की ही गाड़ी को लेके आएंगे। तो ये अलग अलग तरीके की क्या है रिलेशनशिप से जो कस्टमर के साथ उसने लॉन्ग टर्म डिजाइन कर लिए। ठीक है। नेक्स्ट वन इज sales media marketing era 222 onwards. Since 2010 when digital technology become common, अब क्या हो गया इस ड्यूरेशन में, क्या हो गया, डिजिटल मार्केट का बोलबाला हो गया। तो ना, क्योंकि हर जगह डिजिटल मार्केटिंग बढ़ने लगी, तो अब सभी कंपनी क्या होगी, उसकी तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट हुई। और उनने क्या सोचा कि क्यों ना अब हम इसकी मार्केटिंग डिजिटल पे भी, सेलिंग तो हो ही रहा है, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, वो सब चीज़ कर ही रहे थे, तो क्यों ना अब हम कस्टमर को और हमारे प्रोडक्ट को और प्रॉफिटेबिलिटी दें, हमें कंपनी को और प्रॉफिटेबिलिटी दिलाएं। और इसके लिए हम क्या करें, उसको डिजिटल मार्केटिंग करें, जिससे दूसरे जो कस्टमर्स हैं जो अभी भी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं उनको भी करें, उसको जोड़ा जाए। तो सिंस 2010 when the digital technology become common, so the company saw that we had to move the relationship digitalizations। किसी तरफ हो गई वो डिजिटलाइजेशन की तरफ टूवर्ड्स हो गई। एंड बिकॉज द कस्टमर इज मोस्टली अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि आप जानते हैं कि जब सोशल मीडिया पे हैं कस्टमर्स, तो कि आप कैसे बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे कस्टमर, जैसे आप जानते हैं व्हाट्सएप पे, आपको फेसबुक है ना, फेसबुक पे आप ऑलरेडी अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप पे मैक्सिमम जो पब्लिक है जो है वो कस्टमर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और या अदर्स जो जो सोशल मीडिया की साइट्स है, यूट्यूब की साइट्स है। हाँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग 2010 टू ऑनवर्ड्स। ठीक है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग होता क्या है, दे केम द एरा ऑफ यू एंड यू पीपल लाइक मी। मतलब ये जो हमारे और हम जैसे लोगों के लिए है सोशल मीडिया, जो हम कहीं ना कहीं इससे कांटेक्ट में रहते हैं और हम हमारे जो रिलेशंस में हैं या हमारे फ्रेंड्स से कहीं ना कहीं उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं इजीली। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है। व्हाट इज द सोशल मीडिया मार्केटिंग? दिस इज द टाइम इन विच यू आर एंड आई बी ब्रांडिंग। मतलब तो ये हमारा टाइम था उसका ब्रांडिंग करने का, सोशल मीडिया पर हमको मार्केटिंग करने का।
किसका, हमारे प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने का। सिंस 2020 10 व्हेन डिजिटल टेक्नोलॉजी बिकम कॉमन, क्योंकि जिस तरह से डिजिटल मार्केटिंग की लॉन्चिंग हुई उसके बाद क्या हुआ, लोगों के बीच में डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत तेजी से क्या हो गया, बढ़ने लगा। ठीक है ना, और सभी के बीच में कहीं ना कहीं कॉमन है कि लोग फेसबुक का यूज़ करने लगे थे, व्हाट्सअप का यूज़ कर रहे थे, या फिर यूट्यूब का यूज़ करने लगे। तो क्या हो गया, लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं उनका कम्युनिकेशन बढ़ गया। ठीक है, तो सो द कंपनी सॉ, ये देखा किसने, कंपनी ने देखा, सो दैट वी हैड टू मूव द रिलेशनशिप डिजिटलाइजेशन, तो हम इसको डिजिटलाइजेशन कर लें, एडवर्टाइज करें उसके ऊपर। ठीक है, जैसे आप जैसे कई बार टीवी पे भी एडवर्टाइज चलते रहते हैं, तो वो भी एक सोशल मीडिया का ही तो एक तरीका है। ठीक है ना, टीवी पे यूट्यूब पे भी आपने कई बार देखा होगा कि नीचे कई बार अपनी वीडियो चलते हैं तो नीचे उसकी कहीं ना कहीं ब्रांडिंग की इमेजेस आती रहती है या वीडियो चलते हैं कई बार, तो ये सब चीज़ें डिजिटलाइजेशन का ही एक दौर है। So because the customer is mostly available on social media, that's why company want to start या want to move digitalizations। ठीक है, तो if you look at your example, देखो एक एग्जाम्पल दूं, how much times, तो कई बार देखा गया कि कई बार लोग क्या फेसबुक पे यूट्यूब पे बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, तो क्यों ना उसको मार्केटिंग को डिजिटलाइज किया जाए और साथ ही साथ उस पर ही की जाए। तो सो कंपनी डिसाइड दैट वी हैव टू डू एन एडवर्टाइजमेंट ऑन फेसबुक यूट्यूब एंड बिल्ड अ रिलेशनशिप विद कस्टमर, दिस विल इंक्रीज आवर प्रॉफिटेबिलिटी एंड तो जिससे क्या हो, इंक्रीज कर सकते हैं हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को। तो आप आज की तारीख डिविजन में देख सकते हो कि अमेजोन का यूज़ किया जा रहा है मार्केटिंग के लिए, या फिर हम कई अलग अलग चीज़ों का यूज़ कर ही रहे हैं मार्केटिंग में। ठीक है ना, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थे हमारे 7 एरा जिसको आपने समझ लिया, पर जो 7 एरा थे ऑल दिस एरा जो किसको कंप्लीट करते हैं, इवोल्यूशंस ऑफ मार्केटिंग को कंप्लीट करते हैं, जो 7 एराज हैं। ठीक है, पर अभी जो कंडीशन है, बट मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहा है, क्या तरीका है, वो हमको इसको हम इसके बारे में कंक्लूजन करते हैं, थोड़ा सा पॉइंट को कंक्लूड करके हम समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग का। तो डिजिटल मार्केटिंग इज प्रोवाइड द फॉलोइंग थिंग्स टू द कंपनीज। फर्स्ट है एक्सप्लोरिंग द न्यू एवेन्यूज, क्या करना, एक्सप्लोरिंग किसको करना, न्यू एवेन्यू को। अब मतलब एवेन्यू का मतलब क्या, न्यू एवेन्यू का न्यू अपॉर्चुनिटीज। ठीक है ना, तो या अपॉर्चुनिटी को देखना या फिर उसको सर्च करना, है ना। अब ये अपॉर्चुनिटी किसके लिए, कस्टमर के लिए, और नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है कस्टमर्स को, जिसकी वजह से कस्टमर क्या कर रहा है, उन प्रोडक्ट को क्या करता है, सेल करता है, परचेज करता है फ्रॉम दिस डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है ना, फ्रॉम दिस सोशल मीडिया। ठीक है ना, तो एक्सप्लोरिंग किया उन्हें न्यू एवेन्यूज को, जैसे ई कॉमर्स की साइट बना ली उन लोगों ने, कंपनी ने, जिससे क्या हो गया, एक ही जगह सब चीज़ अवेलेबल्स हो गई। तो एक अपॉर्चुनिटी दी थी किसको, कस्टमर को, कि भैया तुम्हारे पास सब चीज़ है, हर टाइप की ब्रांडिंग अवेलेबल्स है, आप वहाँ जाके लो, खरीदो, और घर आपको डिलीवर भी हो जाएगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक तरीका है। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजेशन प्रोडक्शंस। ऑप्टिमाइजेशन प्रोडक्शन मतलब क्या है, कि जो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है मार्केट में, वो उसकी उसकी इफ़िशिएंसी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, और जो मार्केट में उसका जो होना चाहिए, मेन चीज़ क्वालिटी और उसकी इफ़िशिएंसी भी देखा जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मोबाइल की बात करें, मोबाइल आए, अब देखो पहले चाइना के मोबाइल भी आते थे, वो अलग अलग कंपनी के मोबाइल भी आते थे, नोकिया का भी आता था, चाइना का भी। तो अगर हम दोनों में देखें तो लोग नोकिया की तरफ ज़्यादा टूवर्ड्स होते थे, क्यों, क्योंकि नोकिया का जो मोबाइल था वो उसकी इफिशियंसी क्वालिटी सब अच्छी थी, जबकि चाइना की मोबाइल में इतनी अच्छी नहीं थी। चाइना के मोबाइल कुछ टाइम के लिए था, फिर खटाक से खराब हो जाता था और हमारे पैसे भी लग जाते थे। तो लोग किसको देख रहे थे, क्वालिटी को। तो क्वालिटी को देना, इफ़िशिएंसी क्या हो सकती है, ये हर बार चेकिंग होती रहनी चाहिए, और यही चीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन में भी, और ये कहीं न कहीं आए दिन कुछ न कुछ नई-नई चीज़ें इस चीज़ पे वर्क हो रही है, किस तरह से उसको ऑप्टिमाइज़ किया जाए प्रोडक्शन को। क्रिएट एंड एडवर्टाइज़ ब्रांड, एडवर्टाइजिंग ब्रांड। ठीक है ना, अब यहाँ क्या करना है, क्रिएटिव बनाना। अब जो भी एडवर्टाइज है उसको आपको क्या कराना है, क्रिएटिव बनाना है। क्या करना है, क्रिएटिव मतलब एक जिससे क्या हो, कस्टमर उसकी तरफ क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है ना, कि ये कुछ नई चीज़ है। ठीक है, आपने कई बार टीवी पे अलग अलग टाइप के एडवर्टाइज भी देखे हैं, वो क्रिएटिव एडवर्टाइज होते हैं।
और वो उसको ब्रांडिंग करते हैं किसकी, प्रोडक्ट। जैसे अमूल का देखा होगा आपने, और कोको कोला का देखा है, बहुत सारे आपने एडवर्टाइज देखे हैं, कई एजुकेशन साइट्स के भी एडवर्टाइज चल रहे हैं उस पर, तो देखें कि वो अपनी ब्रांडिंग कैसे करते हैं। तो क्रिएटिविटी एंड एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग बहुत जरूरी है किसी भी प्रोडक्ट की, जिससे कस्टमर क्या हो, अट्रैक्ट भी हो और उस प्रोडक्ट को परचेज भी करें। मार्केटिंग कंपनी वाइड एफर्ट। अब क्या होता है कि अब यहाँ एक कंपनी वाइड एफर्ट होता है मार्केटिंग में, कंपनी का भी कुछ ना कुछ एफर्ट्स होता है। जैसे फॉर कहीं ना कहीं टैग्स होते हैं, जियो ने भी अपना टैग दिया है, ठीक है ना, सेम चीज एयरटेल ने भी अपना टैग दिया है, या फिर कोको कोला भी अपना टैग देते हैं। तो जिससे क्या होता है, लोगों को क्या लगता है कि जैसे फोक ने दिया है अपना टैग। फोक आप जानती हैं कि वन ऑफ द स्प्रे रहता है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं फोक का भी, ठीक है। तो कहीं न कहीं इसकी ब्रांडिंग होती है मार्केट में, और इसमें कंपनी का ऑफर बहुत ज़रूरी है। और एक मेन चीज़ ये है कि हमारा गोल होना चाहिए पर्टिकुलरली एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, और उसको मार्केट में कितनी ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने में। क्रिएट क्रिएटिंग कस्टमर रिलेशनशिप है, यहाँ पे आपको करना क्या है, क्रिएटिंग करना है किसकी, कस्टमर की रिलेशनशिप को भी क्रिएट करना है साथ में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर्स को विन करना होगा। मतलब कस्टमर जो है उसको विन करने के लिए हमें एक प्रोडक्ट को जो है क्वालिटी क्वालिटी प्रोडक्ट देना होगा। जैसे आप जानते हैं कि जो एप्पल की बात करते हैं, तो एप्पल ने क्या करा है, कस्टमर को विन किया। तो विन किया इसका मतलब क्या, कस्टमर उसकी तरफ जाते हैं, उनका प्रोडक्ट खरीदते हैं, और मार्केट में बहुत सारे लोग जो है कस्टमर्स एप्पल मोबाइल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो उन्होंने क्या करा, एक रिलेशनशिप मेंटेन की, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन भी कर ली, विन भी कर लिया। और उससे बेनिफिट ये हुआ कि वो जो कस्टमर है, मैंने आज आपसे रिलेशनशिप बनाई कंपनी के साथ, तो वो कस्टमर चार को बोलेगा, और 4 से 5 को बोलेगा, तो जिससे तो क्या होगा, एक कम्युनिटी बन जाएगी, एक क्या होगा, एक चैनल डिजाइन हो जाती है। तो इन्वॉल्विंग कम्युनिटी, तो इसीलिए बोला जाता है इन्वॉल्विंग कम्युनिटी के लिए। कस्टमर क्या करता है, आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, आपसे रिलेशनशिप बनाएगा, तो वो 4 लोगों को बोलेगा, 4 से 10 को बोलेगा, 10 से 15 को बोलेगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे, और एक प्रकार से क्या होगी, एक कम्युनिटी आपकी डिजाइन हो जाएगी, और इससे क्या होगा, एक रिलेशनशिप मेंटेन हो जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के इंपॉर्टेंट जो थिंग्स होते हैं, फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट है, जो लेके चले हैं, जो इसका मेन उद्देश्य ये है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है ना। तो दिस आर कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। यही था इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग के 4 7 एरा जो हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब किए हैं।